हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारे खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, रवीश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम बदलने में लगे हुए हैं। जी हाँ, इससे कुछ नहीं होगा, पीएम बदला जाए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारत बंद के समर्थन में जी दोस्तों किसानों को मिला सभी विपक्ष पार्टियों का समर्थन। राकेश टिकैत बोले ये देश की आवाज है, जी दबनी नहीं चाहिए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब खट्टर सरकार के सर पर लटक रही तलवार। जी हां, दरअसल हरियाणा में खट्टर का भयंकर विरोध होने के बाद मोदी सरकार अब खट्टर को भी बदलने की तैयारी कर रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, गुजरात सीएम बदलने के बाद गुजरात में भयंकर फूट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कई विधायक देंगे इस्तीफा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर सोनू सूद का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अच्छा काम करते रहेंगे। जी हां, किसी को हमारा काम पसंद हो या नहीं, एक तरीके टोंट मार दिया मोदी सरकार को। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी बोले उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए भाजपा किसी भी तक जा सकती है। जी हां, ये दंगे भड़काऊ पार्टी है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मामा शिवराज की खुल गई पोल। दरअसल आदिवासी बताकर अपने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को करा डाली हवाई जहाज की सैर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इंदौर में भगवाधारी गुंडों का, जी हां दोस्तों आपको बता दें, गुंडागर्दी। दरअसल एक फैशन शो आयोजित किया गया था, जिसका फैशन शो को एक मुस्लिम व्यक्ति ने आयोजित किया था। दोस्तों उस फैशन शो में हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए और वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे नफरत फैलाना है देश में। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जयंत चौधरी बोले फिलहाल किसानों के साथ अंत तक खड़े रहेंगे। जी हां, ये भाजपा की सरकार नहीं बल्कि ये एक तानाशाह सरकार है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, 3 कृषि कानून को लेकर दोस्तों राकेश टिकैत ने कहा कि 2024 तक ये आंदोलन चलेगा यूं ही। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कंगना राणावत की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। लास्ट डेट, जी हां लास्ट डेट, अगर आपकी बार कोर्ट नहीं पहुंची तो फिलहाल अरेस्ट वारंट जारी हो जाएगा, जिसके बाद कोई बचा नहीं पाएगा। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका। दरअसल उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो सर्वे निकल कर आया है उसमें अखिलेश यादव बाजी मार रहा है। जी हां, रोजाना दोस्तों आपको बता दें 1-2 दिन बीच सर्वे किए जा रहे हैं, जिसमें पूरी तरीके से भाजपा का सुपड़ा साफ हो रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर गरीब उधारी और अगर उसकी बात की जाए तिहाड़ी की लोगों के जो काम करते हैं, दिहाड़ी की के रोज की कितनी मिलती है, तो इस पर मोदी जी बात नहीं करेंगे। लेकिन देश में जो गैस की टंकी, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, इनके बारे में पूछ लो तो मोदी जी चले जाते हैं उठकर। जी हाँ, यानी कि देश के मुद्दों पर बात ही नहीं करना, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, रवीश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले जगह जगह के सीएम बदलने से कुछ नहीं होगा। जी हाँ, मोदी जी आज बर्थडे पर आपके लोग बेरोजगार डे मना रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। दरअसल दोस्तों रवीश कुमार ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आज देश का युवा बेरोजगारी में तल रहा है। मोदी सरकार का आज जन्मदिन है, कुछ अंधभक्त जन्मदिन की खुशियां मना रहा है, जिसको लेकर दोस्तों नंबर 1 पर मोदी जी ट्रेंड हो गए कल से ही, और आज लोग बेरोजगार दिवस मना रहा है। जिसके बाद रवीश कुमार ने भी मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। गैस लगातार जो यहाँ पर देश मजबूरी और लाचारी से गुजर रहा है, जीडीपी का कोई अता पता नहीं है, देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं को अडानी और अंबानी को सौंपा जा रहा है। इसमें इसके बाद भी हमारे मोदी जी अपना बर्थडे मना रहा है, वो भी काफी हर्ष और उल्लास के साथ। रवीश कुमार ने बताया कि इस कोरोना काल में 1 लाख से भी ज्यादा दोस्तों नौकरियां जो है वो चली गई लोगों की। ऐसे में जो यहाँ पर लोग बेरोजगारी डे मना रहा है। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों, रवीश कुमार ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देश के हित में काम करना चाहते थे तो सबसे पहले बेरोजगारों के लिए कुछ करते, इस महंगाई को रोकने के लिए कुछ करते। जो लोग 410 रुपए के सिलेंडर के दाम पर हंगामे किया करते थे, सड़कों पर बैठा करते थे, स्मृति ईरानी समेत, आज वो लोग गायब हैं। आज गैस की टंकी 1000 रुपए के लगभग पहुंचने वाली है, लेकिन तब
भी बुद्धिजीवी चुप बैठे। कहाँ गए वो बुद्धिजीवी जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। यही बात है दोस्तों कि आज सरकार के हर एक फैसले में लोग अपना ये कह सकते हैं कि पक्ष नहीं रखते और डरते हैं इस सरकार से। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले मिला सारे विपक्ष के साथ, तो राकेश टिकैत बोले ये देश की आवाज़ है। जी हाँ, इसे एक किसान के साथ अब देश की आवाज़ मिल गई है और अब किसान अपनी लड़ाई को बहुत ही आसानी से जीतेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल किसान अब अपनी लड़ाई काफ़ी आसानी से जीत लेगा। अब किसानों के साथ साथ पूरे देश की आवाज़ मिल चुकी है। आपको बता दें राकेश टिकैत का कहना है कि 27 को भारत बंद की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि 27 को भारत बंद के बाद किसान जो है वो अपने मेन मुद्दों पर सरकार से बात करेगा अगर सरकार बुलाती है तो। हालांकि राकेश टिकैत ने साफ कहा कि सरकार कहती है कि हम बुलाएंगे, लेकिन सरकार को बात करने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। राकेश टिकैत ने बताया कि वो अपने आंदोलन को इसी तरीके से आगे लेकर जाएंगे, सरकार उनकी बात सुने या ना सुने। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि यह आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है वो उनके लिए कहीं ना कहीं गलत है। आपको बता दें दोस्तों लगातार जो है यहाँ पर जिस तरीके के जो मुद्दे चल रहे हैं उसमें साफ दिखाई देता है कि फिलहाल जो भी हो रहा है दोस्तों उन चीज़ों को भुलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल इस वक्त राजनीति काफ़ी खतरनाक हो चुकी है। और ये राजनीति दोस्तों साफ बताती है कि फिलहाल जो यहाँ पर जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये चीज़ उनके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। क्योंकि दोस्तों हमने कई चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। आप देखिए कि आज जिस तरीके की ये बीजेपी राजनीति कर रही है ये उसके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बता देना, दूसरी चीज़ों को दोस्तों जो तवज्जो ना देना, एक मुद्दों पर उठा लेना, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार के ऊपर ही घूम कर आती हैं। और इससे हमें एक चीज़ दोस्तों ये पता चलती है कि बीजेपी कितनी कोशिश कर ले लेकिन इस बार उसकी सत्ता से वापसी नहीं होने वाली है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सरकार नहीं मानी तो फिलहाल सड़कों पर बैठ जाएंगे। जी हाँ, राहुल गांधी का केंद्र सरकार को सीधा चेतावनी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुद्दों पर कब बात करेंगे। जी हाँ, लोकसभा और राज्यसभा को तो स्थगित करा दिया लेकिन देश की आवाज दबने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों के लिए 3 काले कानून लाए, अडानी और अंबानी के हाथ में सौंपने जा रहे हैं ये धरती मां जिसमें किसान अन्न उगाता है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार किन्हीं में मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है। अगर बात की जाए जीडीपी की तो इस मुद्दे पर भी सरकार बात नहीं करना चाहती। राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास कर इन चीजों पर दबाव डालना है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जिन चीजों की बात की जा रही है उन चीजों को दबाया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि जीडीपी लगातार गिरती चली जा रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना से जो मौतें हुई उसमें सरकार विफल रही। आज सरकार ने जो लक्ष्य रखा था वैक्सीन लगाने का वो पूरा नहीं हो पाया। राहुल गांधी ने बताया कि ऐसे लाशें नदी में तैरती रहीं। यहां तक कि राहुल गांधी का कहना है कि आज अडानी और अंबानी के हाथ में हमारी पूरी संपत्तियां सौंपी जा रही हैं। किसानों की जमीन देने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। धीरे धीरे कर ये देश अडानी और अंबानी का गुलाम बनता जा रहा है। दोस्तों राहुल गांधी की बातें बहुत ही ज्यादा समझदारी वाली हैं। अगर आप इसको दिमाग से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे पहले देश में क्या हो रहा था जब दूसरी सरकारें थी और मोदी जी ने सिर्फ ढिंडोरा पीटा कि हम सत्ता में आते से ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन दोस्तों आप मुझे बताइए क्या हुआ, ना कानून व्यवस्था सुधरी। दोस्तों आज किसी को भी जो यहाँ पर कानून व्यवस्था इल्जाम लगा दिया जाता है उसको बिना किसी वारंट के उठा लिया जाता है और बेचारे उसके ऊपर न जाने कितनी धाराएं लगा दी जाती। आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जिस तरीके की रेप की घटनाएं पीड़ित हो रही हैं ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो राहुल गांधी की बातों में दोस्तों सच्चाई है अगर आप समझ सकते हैं तो। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब गुजरात के बाद दोस्तों हरियाणा की बारी। जी हां दोस्तों, खट्टर सरकार की हुई आनंद फानंद में मुलाकात। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब खबरें उड़ निकल कर आ रही हैं सामने से कि फिलहाल अब खट्टर का भी होने वाला है बदला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें हरियाणा में खट्टर सरकार का भयंकर विरोध शुरू हो गया है। कई लोगों ने खट्टर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है तो कई लोग दोस्तों खट्टर का अंत कर देना चाहते हैं। इधर दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खट्टर
सरकार को बताने में ये आ रहा है कि फिलहाल खट्टर सरकार का बहुत जल्दी जो है यहाँ पर टाटा बाय बाय होने वाला है, क्योंकि इस वक्त दोस्तों सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है वो राजनीति हमारे सामने, और इसको दोस्तों भुलाया और झुटलाया भी नहीं जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। क्या दोस्तों इन बातों को झुटलाया जा सकता है कि आज जिस तरीके से देश में हो रहा है और जिस तरीके की राजनीति हो रही है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों हम अगर ऐसी चीज़ को देखें कि जगह जगह लड़ाई दंगे, जगह जगह इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं और ये आपके सामने है। अब खट्टर सरकार ने किसानों के सर फुड़वा दिए, लेकिन अब मोदी जी खट्टर को बदलने की फिराक में, तो दोस्तों जो मेन करता धरता है यानी कि नरेंद्र मोदी वो ही खुद करवाते हैं ये सब कुछ, और फिर सीएम बदल कर ये बता देते कि देखो भैया हमने तो कुछ नहीं किया, हमने सीएम ने जो किया था हमने उसे बदल दिया। यानी कि अपनी 2000 की कुर्सी सेव करने के लिए आप धीरे धीरे कर एक एक सीएम की बलि देते जा रहा हो, और ये बलि कहाँ तक जाएगी दोस्तों अभी आप देखिए। जब तक 2024 आएगा तब तक तो ये तख्ता पलट कर देंगे, जगह जगह के सीएम बदलना, जगह जगह की चीज़ें बदलना। और एक तो इनकी बात आप ये देखिए दोस्तों, जब भी हम सोचते हैं कि चलो पहले एनआरसी आया तब भयंकर कानून, इसको लोगों ने नहीं लागू होने दिया, अब कुछ नहीं होगा, उसके बाद किसान कानून आ जाता है, फिर किसान सोचता है चलो इसके बाद कुछ नहीं आएगा, उसके बाद भी अब कानून आ जाएगा। तो दोस्तों मोदी सरकार देश हित में काम नहीं कर रही है, देश विरोध में काम कर रही है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मामा शिवराज सिंह की खुल गई पोल, अपने ही कार्यकर्ताओं को हेलीकॉप्टर में बिठाकर बता दिया आदिवासी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मामा शिवराज की अब पोल खुल गई। जिस तरीके से मामा शिवराज दोस्तों सरकार को या फिर यूं कहते कि आम जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे, उसको लेकर अब वो खुद ही घिर गए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों मामा शिवराज ने एक वीडियो वायरल मतलब पोस्ट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि देखिए कैसे हमने गाँव के आदिवासियों को जो यहाँ पर उसमें घुमाया, हेलीकॉप्टर में घुमाया, और आदिवासियों को दोस्तों हेलीकॉप्टर में घुमा दिया गया। अब भाई मामा शिवराज ये नहीं जानते थे कि उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी पोल खुल जाएगी। ये 3 लोग दोस्तों हेलीकॉप्टर में गए और हेलीकॉप्टर में जाने के बाद दोस्तों ये 3 लोगों को घुमाया गया। अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि मामा शिवराज ने जिन लोगों को आदिवासी बताया था, ये तो भैया आदिवासी नहीं बल्कि ये दोस्तों सबसे बुजुर्ग जो है बीजेपी के कार्यकर्ता निकले। ये लोग बीजेपी के सब कार्यकर्ता हैं दोस्तों, और फर्जी लोगों को वहां का जो है यहाँ पर गाँव का क्या बता दिया गया इनको आदिवासी। अब दोस्तों मोदी सरकार मतलब मामा शिवराज की पोल खुल गई, जिसके बाद लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि जो लोग 11,000 फर्जी किसान बना सकते हैं उनके लिए 4 नकली आदिवासी बनाना कौन सी बड़ी बात है। अब आप सोचिए दोस्तों, ये 11,000 का किस्सा तो आपको याद ही होगा दोस्तों कि हेमा मालिनी के जो गाँव है, जो जगह है, यानी कि वहां पर 11,000 फर्जी किसान खड़े कर ये कहा गया था कि हम तो किसान कानून के समर्थन में। जब उन किसानों की कुंडली निकाली गई तो पता चला कि भैया ये तो किसान थे ही नहीं, ये तो फर्जी किसान थे जिसको भाजपा ने पैसे दिए थे और किसान बना दिया। तब आप सोचिए दोस्तों, स्टेट के जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर में बिठाकर इन भाजपा के नेताओं को हवाई यात्रा दी गई। जब इनकी तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये आदिवासी नहीं बल्कि भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं। ये तो दोस्तों देश की सच्चाई है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी का बहुत जल्दी हो जाएगा तख्ता पलट। बड़े जी हाँ दोस्तों, बड़े यहाँ पर जो लोग हैं उनका सीधे ये कह सकते हैं कि वो जो एक मोदी सरकार के खिलाफ जो मतलब एक एजेंडा सेट किया था गोदी मीडिया ने, अब उसके सर्वे होने शुरू हो गए। दरअसल 2024 का सर्वे दोस्तों होना शुरू हो गया, और क्या बताते हैं ये सर्वे दोस्तों, ये बताते हैं कि मोदी सरकार की जो पॉपुलैरिटी है वो किस तरीके से धड़ाम हुई है। पहले 60% पे मोदी जी थे दोस्तों, उसके बाद वो आ गए थे 43% पर, उसके बाद 27 पर, उसके बाद लोगों ने महज 22% पर मोदी जी को पटक दिया। अब ये आंकड़े कहते हैं दोस्तों कि 2024 में मोदी सरकार का सत्ता में आने का जो सपना था वो चकनाचूर हो चुका है। इसीलिए जगह जगह के सीएम बदलने के बाद मोदी सरकार अपनी जो एक राजनीति है उसको एक नई दिशा देना चाहती है। दरअसल दोस्तों बीजेपी वाले इतने डरे हुए हैं कि वो सत्ता को खोना नहीं चाहते, वो सत्ता को खोकर बिल्कुल भी जो है यहाँ पर जाना नहीं चाहते। अब आप समझिए किस तरीके की राजनीति चल रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अब बीजेपी में भयंकर फूट, जी हाँ दोस्तों अब कर्नाटक में भी लगातार फिर से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। दरअसल दोस्तों एक के बाद एक स्टेट जो बीजेपी के राज्य हैं, वहां वहां जहां जहां बीजेपी की राज्यों में सरकार है, वहां वहां उथल पुथल शुरू हो गई है। अब आपको बता दोस्तों अगला नंबर कर्नाटक का आ गया। बताया जा रहा है येदियुरप्पा को बदलने के बाद फिर से एक बार बगावती सुर उठने शुरू हो गए। पहले येदियुरप्पा को उठा बदलने की मांग चल रही थी दोस्तों, और अब नए सीएम भी जो लोगों के निशाने पर आ गए। दरअसल दोस्तों एक के बाद एक सीएम बदलना ये बीजेपी की भले ही आदत पड़ गई हो, लेकिन अब बीजेपी कमजोर लगने लगी है इससे, क्योंकि जो लोग ये कहते थे कि फिलहाल बीजेपी में कोई अंदरूनी कला नहीं है, बीजेपी तो बहुत स्ट्रांग है और बीजेपी के लोगों में फूट नहीं पड़ रही है, अब दोस्तों बीजेपी की ही उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्योंकि जो बीजेपी दोस्तों लगातार ये कहती थी कि हमारी पार्टी में कोई भी जो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं है, अब उस पार्टी की पोल खुल गई है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों जयंत चौधरी का मिला किसानों को समर्थन। जयंत चौधरी बोले इससे बड़ी तानाशाह सरकार मैंने आज तक नहीं देखी। जी हाँ, किसानों के साथ खड़े हैं, अंत तक खड़े रहेंगे। दरअसल जयंत चौधरी ने दोस्तों पिछली बार भी मुजफ्फरनगर में जब महापंचायत रखी गई थी तो फूलों की वर्षा करने की हेलीकॉप्टर से मांग रखी थी, लेकिन प्रशासन ने उनको ये मांग को ठुकरा दिया था और उनको बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम में हिस्सा भी नहीं लेने दिया था, उनको नजरबंद कर दिया गया था। जिसके बाद अब जयंत चौधरी भड़के। उनका कहना है कि फिलहाल वो किसानों के समर्थन में अंत तक खड़े रहेंगे, भले ही सरकार और ये जो प्रशासन है ये उनके खिलाफ रहे। लेकिन उनका ये भी कहना है कि सत्ता किसी के बाप की बपोती नहीं है, एक ना एक दिन बीजेपी सत्ता से उतर ही जाएगी, तब वो इन लोगों को देखेंगे, इन अधिकारियों को जो आज भाजपा की शेप पर गलत तरीके से लोगों के साथ बुरा करना है। क्योंकि उनका कहना है कि फिलहाल जो कार्यकर्ता होते हैं इनका देश हित में काम करना जरूरी, ना कि किसी एक सरकार के लिए। लेकिन सरकार जिस तरीके दोस्तों लोगों को डरा रही धमका रही है, इससे एक चीज तो तय हो जाती है कि बीजेपी दोस्तों अपना एक एजेंडा सेट कर रही है, और वो एजेंडा क्या है दोस्तों ये आप अच्छे से जानते हैं। बीजेपी किसी भी हालत में सत्ता से बाहर नहीं जाना चाहती है, और सत्ता से बाहर न जाने का लालच जो है दोस्तों वो बीजेपी को लगातार अपनी ओर घेरता चला जा रहा है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें इंदौर में एक शो आयोजित किया गया था। इंदौर में दोस्तों कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने जो फैशन शो होता है दोस्तों उसमें जाकर तोड़फोड़ की, यहाँ तक के पुलिस वाले दोस्तों खड़े हुए देखते रहे, उल्टे उसके ऊपर ही कार्रवाई कर डाली जिसने इस फैशन शो का दोस्तों आगमन किया था। आपको बता दें दोस्तों इस फैशन शो का जो बेसिकली ऑर्गेनाइज कर रहा था इसको वो एक मुस्लिम व्यक्ति था दोस्तों। मुस्लिम व्यक्ति ने इंदौर में इस शो को ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पर बहुत सारी मॉडल रैंप वॉक करने वाली थी। लेकिन दोस्तों कुछ हिंदू संगठन के लोगों को पता चल गया इंदौर में, और दोस्तों वहां जाकर तोड़फोड़ मचाने लगे और कहने लगे तुम लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा हो और हिंदू धर्म को कमजोर करो। अब आप सोचिए दोस्तों इस तरीके की बातें बोली गई, और जिसके बाद दोस्तों साफ दिखाई दे रहा था कि वहां पर जो मोहम्मद शिवराज की बेसिकली सरकार है वो किस तरीके से हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है और हमारे देश में दोस्तों नफरत को भी बढ़ावा दे रही है। आज जो राजनीति की जा रही है ये आपके और हमारे सामने है। इन बातों को दोस्तों कैसे झुटलाया जाए कि फिलहाल इस वक्त जो राजनीति हो रही है वो आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं इसको भुलाया नहीं जा सकता कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, लोगों को डराना धमकाना, ये चीज़ें जो दोस्तों अब बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। और यकीन मानिए आम जनता का सीधा ध्यान जो है वो उस पर ही जा रहा है कि आज देश किस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है और देश में कैसी नफरत फैलाई जा रही है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी के बर्थडे पर दोस्तों भयंकर हंगामा, युवाओं ने खोला मोर्चा, बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे दे अपना इस्तीफा। जी हाँ, मोदी रिजाइन करो, मोदी रिजाइन करो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब आज लोग बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। मोदी जी के बर्थडे पर हर जगह भयंकर विरोध किया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो दोस्तों या फिर दोस्तों कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सड़कों पर उतरकर मोदी की भयंकर तरीके से विरोध किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्तों 17 को बर्थडे है, जिसके बाद युवाओं ने एक अलग ही तरीके से उनका बर्थडे मनाने का जिक्र किया था, और आज सोशल मीडिया पर दोस्तों बेरोजगार डे मनाया जा रहा है। अब जिस तरीके से मोदी जी ने लोगों को 1-1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, हर साल 1 करोड़ नौकरियां देंगे, वो वादा दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो गया। लोग मोदी जी से पूछ रहे हैं कि वो 1 करोड़ नौकरियां कहाँ गई। मोदी जी दोस्तों इसका कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का खेला हो बेजिया। आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी को खुली चेतावनी दे दी ममता बनर्जी ने। बोले जो लोग बेईमानी से चुनाव जीते हैं उनको चेतावनी। जी हाँ, फिलहाल
अब की बार दोस्तों भाजपा पूरी साफ, जी अब की बार भाजपा का पूरी तरीके से वंटा ढाल होने वाला है, क्योंकि जितने भी लोग हैं दोस्तों उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया कि फिलहाल इस बार बीजेपी को सत्ता में किसी भी हाल में नहीं रहने देंगे। आपको बता दें दोस्तों जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो आपके और हमारे सामने, और इन बातों को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सत्ता में है दोस्तों, और सत्ता का खास कर दुरुपयोग किया जा रहा है, इसको लेकर आम जनता तो गुस्से में है ही, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने कसम खा ली है कि वो बीजेपी को दिल्ली से भी हटा कर रहेंगी। फिलहाल इस सब में आप क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।